Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our new chapter which is vectors and equilibriums. Dear students, ये चैप्टर जो है ये हमारे पास दो पोर्शंस पर मुश्तमिल है. एक हमारे पास है वेक्टर्स और दूसरा जो है वो है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम और वेक्टर्स आप ज्यादातर पढ़ चुके हैं. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स पहला पोर्शन जो है वो हम पहले पढ़ेंगे, बाद में इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे. वेक्टर्स के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर होती क्या है, रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है, इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, वो सब हम करेंगे. स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है, जबकि स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिनके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है. डियर स्टूडेंट्स, स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत डिफिनीशन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि स्केलर जो है ये एक क्वांटिटी है, वेक्टर जो है ये एक क्वांटिटी है. जब फिजिकल क्वांटिटी होगी तो मैग्नीट्यूड हर हाल में होगी. तो यहाँ पे हमें डिफिनीशन में ये लिखना कि स्केलर की मैग्नीट्यूड होती है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, ये इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है. जब फिजिकल क्वांटिटीज होंगे तो इन वेक्टर्स और स्केलर्स दोनों की जो है मैग्नीट्यूड जरूर होंगी. तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि those physical quantities which have direction, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन होती है उन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स. मैग्नीट्यूड तो होगी क्योंकि क्वांटिटी है, क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड जरूर होती है. इसी तरह यहाँ पे अगर मैं स्केलर का डिफिनीशन करूं तो मैं लिख लूंगा कि the physical quantities which have no direction, those physical quantities which have no direction, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन नहीं होती उनको हम कहते हैं स्केलर्स. मैग्नीट्यूड तक हम नहीं चाहते क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी की हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है. डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो हमारे पास वेक्टर की डिफिनीशन हो गई, लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ले इफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो ये जो है ये हमें वेक्टर शो नहीं कर रहा, हालांकि फोर्स तो वेक्टर है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड शो हो रहा है 5 न्यूटन. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ फोर्स को एज अ स्केलर लिया हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, हमने डायरेक्शन की बात इस इक्वेशन में नहीं की है. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ रूल्स यूज करते हैं या कुछ मेथड यूज करते हैं. आज पढ़ते हैं वो मेथड्स के वेक्टर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास दो तरीके हैं. एक है सिंबॉलिकल और अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन. अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. पहला जो मेथड है वो है सिंबॉलिकल और अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है कि सिंबॉलिकल अल्फाबेटिकल. अल्फाबेट मींस ए टू जेड, ए बी सी डी एंड सो ऑन. सिंबल मींस कि हम फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल से. ये एफ जो है ये सिंबल है. इसी तरह हम एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए जो है ये सिंबल है. लेकिन अगर हम इस फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, या सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है जो कि स्केलर है. डियर स्टूडेंट्स, सिंबॉलिकली हम वेक्टर को तीन तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं. पहला जो मेथड है, हम एक अल्फाबेट लेते हैं और उस अल्फाबेट के ऊपर हम रो डाल देते हैं जो हमें शो कर रहा होता है कि इसका डायरेक्शन है. तो पहला जो मेथड है कि सिंबॉलिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 मेथड्स. सिंबॉलिकली वेक्टर हम 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला मेथड क्या है, बाय अ सिंबल या बाय अ लेटर. एक अल्फाबेट है या लेटर है विद एरो हेड अबव इट.
हम एक लेटर ले लेते हैं, जिस तरह फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। अगर इसका हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पे एफ लिखेंगे और ऊपर एरो हेड अबाउट एट, तो यह में अब वेक्टर शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लिखूं तो ये वेक्टर हमें शो कर रहा है। इसी तरह एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन ऊपर एरो हेड, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिकली हो गया पहला मेथड। अब डियर स्टूडेंट दूसरा जो मेथड है सिंबॉलिकली वो ये है कि ये एरो हेड जो है ये आप नीचे भी कर सकते हैं। इसी तरह जैसे बाय अ लेटर विद एरो हेड बिलो इट, हम नीचे ये एरो हेड बी लिख सकते हैं। ये भी हमें वेक्टर शो कर रहा है, एफ एरो हेड, ए एरो हेड, एरो हेड या ऊपर डाल दे या नीचे लिख लें, दोनों हमें वेक्टर शो कर रही है। तीसरा जो मेथड है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में वो ये है कि आप जो लेटर ले रहे हैं उस लेटर को बोल्ड पेस लिखिए। बोल्ड पेस का मतलब क्या है कि इसका एक साइड जो है ये बोल्ड लिख ले, फॉर एग्जांपल एफ, इस साइड को हम बोल्ड कर लेते हैं, ये भी हमें वेक्टर शो कर रहा है। इसी तरह सपोज ए है एक वेक्टर है और वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय बोल्ड पेस लेटर, तो इसका ये साइड या ये साइड जो है बोल्ड पेस कर ले तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो तीसरा मेथड हमारे पास क्या है, बाय अ बोल्ड पेस, बाय अ बोल्ड पेस लेटर, ये हमारे पास एग्जांपल हो गए। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो पहला मेथड हो गया सिंबॉलिकल और अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब डियर स्टूडेंट्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब क्या है कि हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे एक ग्राफ लेते हैं, ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर हम लेते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कुछ स्टेप्स पर मुश्तमिल है, वो स्टेप वन बाय वन हम करेंगे और आगे जाएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको कहा गया है कि एक फोर्स है जो 10 न्यूटन है या 100 न्यूटन है और वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ये रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने न्यूज ड्रा करना है। न्यूज का मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो ड्रा करना है। तो यहाँ पे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ड्रा न्यूज, ड्रा न्यूज। यहाँ पे मैंने ये ड्रा किया हुआ है, तो ऊपर जो होता है वो एन होता है, नीचे साउथ होता है। अगर ये आपको याद ना हो तो ऊपर नोज होता है, ऊपर एन लिख लें, नीचे शूज होते हैं तो नीचे एस लिख के, राइट हैंड से हम खाना खाते हैं ईटिंग तो ई लिख लें, और लेफ्ट हाथ पे वॉच होता है तो वहां पे डब्ल्यू बेस लिख दें। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो मैंने कर लिया पहला स्टेप ड्रा न्यूज। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि अब हम 100 न्यूटन यहाँ पे कैसे ड्रा करेंगे, कहां तक ड्रा करेंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे लेंथ में शो करना है क्वांटिटी को। तो आपने इस 100 न्यूटन के लिए एक सुइटेबल स्केल सेलेक्ट करना है ताकि वो पेज पर आ जाए। स्केल इतना हो कि वो यहाँ पर बन सके, पेज से बाहर न निकले। तो मैं सपोज करता हूँ सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलेक्ट सुइटेबल स्केल, सेलेक्ट सुइटेबल स्केल। सुइटेबल स्केल का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें 100 न्यूटन दिया गया है। मैं सपोज करता हूँ कि लेट 25 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 100 न्यूटन जो है वो आ जाएंगे 4 सेंटीमीटर के। अब हम 4 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन 100 न्यूटन लेंथ नहीं है, वो हम ड्रा नहीं कर सकते। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम
रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ लेंथ करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेबल स्केल लेंथ के फॉर्म में सेलेक्ट कर लिया और वो ये 25 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप इस तरह कर सकते हैं कि 20 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर की भी बराबर ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे 100 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, ये तो हमारा हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? तीसरा स्टेप हमारा ये है कि आपने वेक्टर को ड्रा करना है उस डायरेक्शन में। यहाँ पे हमें 100 न्यूटन वेक्टर दिया है इन 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो आपने एक लाइन ड्रा करना है 30 डिग्री पे। यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रा कर लिया, सपोज ये आपने लाइन ड्रा कर लिया, यहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा? ड्रा अ लाइन in the direction of वेक्टर। जो वेक्टर आपको दिया गया है और जो डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ पे डायरेक्शन हमें 30 डिग्री दी गई है, तो 30 डिग्री के साथ हमने एक लाइन ड्रा कर लिया। ये हमारा था तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप क्या है? जो स्केल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस स्केल के मुताबिक उस लाइन को काटते। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है 4 सेंटीमीटर है, तो 100 न्यूटन हमारे पास 4 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पे आपने ये लाइन जो है ये 4 सेंटीमीटर तक काटना है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के बाद जो है ये आपने काटना है। तो फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा? कट द लाइन अकॉर्डिंग टू the selected scale। According to the selected scale हमने कट कर लिया। अब पांचवा जो स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है, हमने डायरेक्शन शो करना है। डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन है कि 30 डिग्री के साथ एक वेक्टर है जो 100 न्यूटन है, वो ये है। तो डायरेक्शन हमारे पास यही है। तो आपने डायरेक्शन को शो करने के लिए एक एंड पे एरो हेड लगाना है। तो पुट एन एरो हेड एट वन एंड इन वेक्टर डायरेक्शन। वेक्टर का जो डायरेक्शन है उस एंड पे आपने एरो हेड लगाना है। तो यहाँ पे एक एरो हेड लगा लें। ये हमारे पास हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये फोर्स 100 न्यूटन हो गया, जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लिया। ये हो गया फोर्स का रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास 100 न्यूटन है, 4 सेंटीमीटर है, लेकिन 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 100 न्यूटन के, क्योंकि हमने स्केल लिया हुआ है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।